नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और नए रिएक्शन वीडियो में। और आज जो वीडियो होने वाली है वो है बांग्लादेश आर्मी की तरफ से। बांग्लादेश ने अपनी शर्ट उतारकर सरेंडर कर दिया। तो वो कहाँ पर किया और कैसे किया इस वीडियो में जानेंगे। एक अराकान आर्मी है जो कि एक तरीके से जो म्यांमार है, जो कंट्री है म्यांमार, उसकी एक यहाँ जैसे आप कह सकते हैं आर्मी है वहाँ की, लेकिन वहाँ पर आतंकवादी घोषित किया हुआ है उस आर्मी को। वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक संगठन है, मतलब म्यांमार की एक संगठन है जो कि वहाँ की रखाइन, जो वहाँ का ज़िला है, एक रखाइन बांग्लादेश और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ के बीच में पड़ता है। वो ना वो म्यांमार में, वैसे तो वो म्यांमार में ही पड़ता है, लेकिन वो रखाइन एक ज़िला है म्यांमार का, वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग हैं, उनका वो संगठन है एक तरीके से। वो एक कोई ऐसी आर्मी नहीं है म्यांमार की जो कि एक स्थायी आर्मी हो, वहाँ की आर्मी नहीं है। तो उस आर्मी ने जो है बांग्लादेशी जो वहाँ के फौजी हैं उनको सरेंडर करवाया है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। उसके बाद ये जो वीडियो है इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताजा कर दी। देखिए हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरवा दी हैं। आप समझ सकते हैं 1971 में इनका क्या हाल किया होगा। जहां वो बात कर रहे हैं गज़वा हिंद की कि हम असम भी हमारा है और चिकन नेक भी हम काट देंगे। एक वो छोटी सी अराकान आर्मी आती है, छोटी से और उनका नीचे वाला वो जो टेकनाफ वाला एरिया है वो आज उनके ऑक्यूपेशन में है। अराकान आर्मी के सर पे हिंदुस्तान सरकार का आशीर्वाद है, हाथ है। एक सफेद झंडा लेकर के भागते हुए आ रहे हैं। ये वीडियोस अवेलेबल अभी हाल ही में मैंने निकाले कहीं से ढूंढ के, मेरे पास मेरे अपने सोर्सेस से। ये इस पोजीशन पे कि बांग्लादेश आर्मी लहराती हुई आती है। मोहम्मद यूनिस का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट मोहम्मद यूनिस खुद है, जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बंदों ने काफी हद तक सफेद झंडा लगा के वहां पर सरेंडर करा है। देयर आर वेरी लेजी पीपल। बांग्लादेशी कौम बड़ी आलसी किस्म की कौम है। दे आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड। दे वांट टू डिबेट। संगठन कहता है, दे डोंट वांट टू डू फिजिकल लेबर। दे डोंट वांट टू गो टू ऑफिस। मिलिट्री कैपेबिलिटी भी नहीं है, ना ही उनके पास इतने कोई तकड़े कोई मिलिट्री इक्विपमेंट है उनके पास कि वो अराकान आर्मी के साथ उसको टक्कर दे सके, क्योंकि अराकान आर्मी जंगल में रही हुई फौज है। इंदिरा गांधी कल ये बोल देती और जनरल मानेकशॉ ये बोल देते कि बॉस डन, बांग्लादेश नहीं बनेगा, दिस इज बैक टू इंडिया। यहीं से पैदा हुए थे ना, वापस आ जाओ। 202 दिन पहले ही 16 दिसंबर पार हुआ था जहां पर पाकिस्तानी आर्मी भारतीय आर्मी के सामने अपने पैंट खोल करके सरेंडर की थी। इसी तरह से दोस्तों आज 19 दिसंबर के दिन बांग्लादेशी आर्मी अराकान आर्मी के सामने अपने कमीज और शर्ट खोल करके सरेंडर कर रही है। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार अराकान आर्मी म्यांमार और बांग्लादेश पर अटैक कर रही है और बांग्लादेश के काफ़ी सारे हिस्से को कब्जा कर रखी है। और अब रिसेंटली ये हमें खबर आई है जहां पर अराकान आर्मी ने काफ़ी सारे बांग्लादेशी आर्मी के चेक पोस्ट को उड़ा दिए और उन पर कब्जा कर लिया। और जो भी वहां पर बांग्लादेशी आर्मी के लोग मौजूद थे वे सब अपने शर्ट पैंट खोल करके भाग रहे थे ताकि उन्हें अराकान आर्मी से बचाया जाए। और यहाँ तक कि अब बांग्लादेश ने अपने अमेरिका से गुहार लगाई है कि उन्हें अराकान आर्मी से बचाया जाए, क्योंकि अब बांग्लादेश का नाजायज बाप अमेरिका ही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वहां पे बांग्लादेश में जो जिहादी बैठे हैं वो ये बोल सकते हैं कि 10 करोड़ हमारे लोग भारत में इलीगली रह रहे हैं, उनके 10 करोड़ लोगों के 20 करोड़ हाथ हैं, वो भारत के टुकड़े कर देंगे। अगर वो ये बोल सकते हैं तो व्हाई नॉट इनकी हालत ये वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। ये अराकान आर्मी ने ही वीडियो रिलीज किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं।
इस आर्मी की सिचुएशन ये है कि वो बड़े आराम से वॉर तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं ना इस आर्मी ने आज तक, तो वो कैसे हम बोले कि ये आर्मी बहुत महान है। और ये आर्मी लड़खाती हुई, बल्कि ये इसलिए लड़खा रहे थे कि भाई हमें छोड़ दो, हमसे चला नहीं जा रहा। और जैसे ही उन्होंने अराकान आर्मी को देखा है, गिरना शुरू हो गए हैं। ये है इनका जज्बा, ये है अपने कंट्री के लिए प्यार। जब फ्री में कोई चीज आती है तो ऐसा ही होता है। फ्री में इनको अपनी कंट्री मिल गई बांग्लादेश नाम की, और ये कंगलिस्तान इन्होंने बना कर रख दिया है। अब आज यहां पर चाइना की नजर है, भारत की नजर है, अमेरिका की नजर है। तीन कंट्रियों की लड़ाई है। और जैसे ही भारत और चाइना यहां पर इकट्ठे होंगे, चाइना और भारत को इकट्ठा देखकर अमेरिका भी यहां पर पंगे लेने की कोशिश नहीं करेगा। उनका जो मोह मैड यूनिस है, जिसको उन्होंने बैठाया है डीप स्टेट ने अमेरिका के, वो अब कितनी सपोर्ट कर पाएंगे ये आपके सामने है। समझ डीप स्टेट को भी आ गई है कि यूनिस का वहां पर अब प्रेसिडेंट बने रहना इम्पॉसिबल है। जब भारत ने ठान लिया या चाइना ने ठान लिया कि इनको अब नीचे गिरवाना है, इनको औकात दिखानी है, ये औकात दिखाने का टाइम है रोहित भाई। इन लोगों को औकात बार बार दिखानी पड़ती है, तभी ये सीधे रहते हैं। और अब ये मौका भारत इतनी जल्दी छोड़ देगा, पॉसिबल नहीं है। एक और वीडियो मेरे हाथ में, ये वीडियो है अराकान आर्मी ने रोहिंग्या एरिया में जाके रोहिंग्यास को पकड़ा, वो भी रोहिंग्या जो बांग्लादेश में हैं उनको। अराकान आर्मी ऐसे वीडियोस निकाल रही है कि ये रोहिंग्यास इन्होंने हमारे कंट्री में आके उनको मारा था, हिंदुओं को और बुद्धिस्ट को मारा था, हमने उन सबको पकड़ लिया। क्या कर लिया? अराकान आर्मी जो काम कर रही है, क्या उनके लिए ये बिजनेस ऑफ वॉर है, नो डाउट, लेकिन इन्होंने भी वहां पे एट्रोसिटी की थी। रिकॉर्डेड बात है कि इन्होंने वहां पे लोगों को, बुद्धिस्ट को, हिंदुओं को मारा, और उनकी जो लेडीज थी उन सबको बोला कि या तो हम तुम्हें बेच देंगे या तुम हमसे ही शादी कर लो मजबूरी में। तो ये जो है, ये देखिए, ये सामने के सामने दिख रहा है, ये जो हो रहा है ये बदले की भावना से हो रहा है। ऐसा नहीं, मैं किसी अराकान आर्मी को सपोर्ट करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन ये कि बदले की भावना से हो रहा है काम, और क्योंकि ऐसा उनके साथ हुआ इसलिए ये कर रहे हैं। बांग्लादेश में व्हाट हैज हैपेंड कि इन्होंने जमाते इस्लामी के चक्कर में बगैर मतलब, विदाउट एनी रीजन, केवल अपने वो इस्लामी जुनून में कि साहब हम तो इस्लामी हैं, पूरी दुनिया हमारी है, और वैसे भी साहब की जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है, तो इस थॉट से उन्होंने साहब ने कहा बस इंडिया को हम ऐसी तैसी कर देंगे, इंडिया को हम असम भी जीत लेंगे और हम बंगाल भी जीत लेंगे, और गजवा हिंद, वही गजवा हिंद वाली थिंकिंग है सर। वो तो हमने करनी है ना, वो बांग्लादेश ने थोड़ी करनी है। आप उनका, हमारा जो काम है वो उनको क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमने बनाया। बिल्कुल कहते हैं, जमाते इस्लामी वाले कहते हैं पाकिस्तान तो हमने बनाया है, असली पाकिस्तान तो हम है। हो सकता है अपना नाम बदल दें वो, फिर से ईस्ट पाकिस्तान वापस रख सकते हैं वो अपना नाम, डोंट बी सरप्राइज। तो सर आपका, आप देखिए कि जहां वो बात कर रहे हैं गजवा हिंद की कि हम असम भी हमारा है और चिकन नेक भी हम काट देंगे और हम बंगाल भी ले लेंगे, उड़ीसा भी ले लेंगे, झारखंड भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, दिल्ली भी चढ़ाई कर देंगे, और उधर एक वो छोटी सी अराकान आर्मी आती है और उनका जो नीचे वाला वो जो तकनाफ वाला एरिया है कॉक्सस बाजार के नीचे, वो आज उनके ऑक्यूपेशन में है, आज की खबर है। मगर सर मतलब आपका कहना ये है वहां से वो हेवी वेपन्स यूज कर रहे हैं और बांग्लादेश की आर्मी छोड़ के भाग गई है। लेकिन सर आपका कहना ये कि बांग्लादेश जो है वो भारत के बगैर चल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे काम है जो भारत के साथ हो रहे थे, जिसमें कह लीजिए कि वो अडानी साहब का नाम भी बीच में आ जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, चाइना की तरफ, चाइना के साथ तो आपकी दोस्ती अब शुरू हो गई है। अब आपका क्या प्रोग्राम है सर? मतलब सीपीसी तो वैसे ही हमारा स्लो चल रहा है, तो अब क्या बंद करवाने का इरादा है? तो आपको लगता है कि जो चाइना के साथ बातचीत है, आप लोग जो है वो जब सीपेक चल रहा था ना, तो आप लोगों का जो पूरा जो कमेंटेरियट थी, वो जिससे जब बात होती थी तो वो कहते थे कि इंडिया जो है वो सीपेक को लेके जेलस है।
तो इसी के साथ वीडियो हो गई ख़त्म। और आपने देखा कि कैसे बांग्लादेशी जो है अपनी शर्ट उतार कर सरेंडर कर रहे हैं। मतलब ये क्या जज्बा है इनके अंदर, मतलब जज्बाए हिंद की बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी आर्मी है जो कि रखाइन ज़िले की जो कि म्यांमार की जो कंट्री है, म्यांमार कंट्री है, वहाँ पर एक छोटा सा ज़िला है बॉर्डर के पास सटा हुआ बांग्लादेश और म्यांमार के। तो वहाँ पर ये कुछ आदिवासी लोग हैं जिन्होंने अपनी फ़ौज बना रखी है, उनके सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। मतलब उनकी इतनी भी औकात नहीं है कि इन छोटी सी आर्मी के सामने वो लड़ सकें। तो वहाँ पर इन्होंने सरेंडर कर दिया है और उनको देखते ही इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। मतलब लड़ने की तो सोची भी नहीं है इन लोगों ने। तो ये है इन लोगों का जज्बा बांग्लादेशियों का। आगे इन लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो यही जाने। और इनका हाल तो वही होने वाला है, कटोरा छाप, जैसे कि पाकिस्तानियों का हुआ था ना, कटोरा लेके अब घूम रहे हैं वो। आगे यही हाल इनका होने वाला है बांग्लादेशियों का। तो आगे क्या कुछ होता है ये तो सब देखेंगे ही। आपकी इसमें क्या राय है हमें प्लीज़ कमेंट करें, अपनी राय दें। और मिलते हैं फिर आपसे किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में, रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।